नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष कुमार। आप सभी देख रहे हैं सुभाष 1.0। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से मृत्यु के बाद क्या होता है। इससे पहले जानते हैं मृत्यु होता क्यों है। मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, उसे एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है, बस उसे एक शरीर और दूसरे शरीर पर प्रवेश होता रहता है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। मतलब शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा मर नहीं सकता है। इस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, जिसे कोई शास्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकता या हवा उसे सुखा नहीं सकता। उसे कहते हैं हम आत्मा। आत्मा वह है जो कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी इंसान की मृत्यु होती है या हो जाता है, तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह अजीबो-गरीबो घटनाएं घटती रहती है। घटना नंबर 1, अचेत अवस्था। अचेत अवस्था हम उसे कहते हैं जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से आत्मा निकलता है, कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहता है। यानी कि कुछ इस तरह का अनुभव होता है जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थका या गहरी नींद में महसूस करता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से अचेत हो जाती है या हो जाता है। घटना नंबर 2, सामान्य सा व्यवहार। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाता है तो जब शरीर से आत्मा निकलता है तो तब भी सामान्य सा व्यवहार करने लगता है। जैसे पहले उसमें जान होता है उसी तरह व्यवहार करने लगता है। उसे हम कहते हैं सामान्य सा व्यवहार। घटना नंबर 3, बेचैनी और घबराहट। घटना नंबर 3 मैं आप सभी को अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप भी लंबे उम्र तक जीना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।